आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख महीने में सुनने वाली भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी को सुनने से वैशाख महीने के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कहानी। एक बार भगवान विष्णु के मन में आया कि चलो धरती का भ्रमण करके आते हैं। वैसे भी काफी समय बीत गया है धरती पर गए हुए। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु धरती पर चलने को तैयार हुए। उन्हें ऐसा करते देखकर लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप कहीं जा रहे हैं क्या? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ लक्ष्मी, मैं धरती का भ्रमण करने जा रहा हूँ। कुछ देर सोचने के बाद माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु क्या मैं भी आपके साथ चलूं? उन्होंने कहा, हाँ लक्ष्मी, तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर एक बात याद रखना कि धरती पर पहुंचने के बाद तुम केवल मेरा ही अनुसरण करना, कहीं और मत जाना। उत्तर दिशा की तरफ तो बिल्कुल नहीं। सुनकर माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी और दोनों सुबह सुबह धरती की तरफ चल पड़े। जब धरती पर पहुंचे उस समय सूर्य देवता अपना हल्का हल्का प्रकाश फैला रहे थे। पक्षी चहचहा रहे थे। कुछ समय पहले बरसात होकर चुकी थी। इससे धरती बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। इस दृश्य को देखकर माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो उठी और वो ये भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं, और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब उत्तर दिशा की तरफ चल दी और एक किसान के खेत में पहुंच गई। वहां से उन्होंने कुछ दाने गेहूं के तोड़कर खा लिए। वापस आई तो भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी तुमने मुझे जो वचन दिया था वो तोड़ दिया और तुमने उस किसान के खेत से गेहूं के दाने तोड़कर खा लिए। आप ये जानती हैं कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ नहीं लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से माफी मांगी। उन्होंने कहा, आपसे भूल हुई है, इसका पश्चाताप तो आपको करना पड़ेगा, और जिस किसान के खेत में आपने अन्न चुराया है उसके यहाँ आपको 3 वर्ष तक काम करना होगा। उसके बाद आपको मैं वापस बैकुंठ बुलाऊंगा। सुनकर माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धर उस व्यक्ति के घर पहुंच गई जिसके खेत से अन्न चुराया था। उसका नाम माधव था। माधव के घर में उसकी पत्नी, एक बेटा और 3 बेटियां थी। वह लोग छोटे से खेत में काम करके अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी उनके दरवाजे पर पहुंची तो माधव ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, कोई मेरी देखभाल करने वाला भी नहीं है और मैंने पिछले 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है। तुम मुझे अपने घर में रख लो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूंगी और तुम उसके बदले मुझे भोजन कपड़ा दे देना। माधव एक दयालु व्यक्ति था। उसने कहा, ठीक है, जैसे हम सब रहते हैं तुम भी रह लेना। मैं समझूंगा मेरे 3 नहीं 4 बेटियां हैं, अंदर आ जाओ। और उस दिन से माँ लक्ष्मी बेटी के रूप में उसके साथ रहने लगी। जिस दिन से माँ लक्ष्मी माधव के घर में आकर रहने लगी उसी दिन से माधव की तो किस्मत ही बदल गई। उस वर्ष उसके खेत में अच्छी फसल हुई जिसे बेचकर उसे खूब पैसा मिला। उसने पशु भी खरीद लिए और धीरे धीरे जमीन भी बना ली, पक्का घर बना लिया, खूब गहने कपड़े खरीद लिए। माधव हमेशा ये सोचता था कि जब से ये कन्या मेरे घर में आई है मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। ऐसे करते करते समय बीतता गया और माँ लक्ष्मी के बैकुंठ जाने का समय आ गया। एक रात माधव जब सो रहा था तो उसे स्वप्न में अपनी वो बेटी माँ लक्ष्मी के रूप में दिखी जिसने सुंदर सुंदर गहने पहन रखे थे और साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। माँ लक्ष्मी ने उसे सपने में कहा, माधव मेरे जाने का समय आ गया है। माधव ने पूछा, आप कौन हो? तो माँ लक्ष्मी ने उसे सारी घटना बताई कि कैसे मैंने तुम्हारे खेत से अन्न लेकर खा लिया था और उसका पश्चाताप करने के लिए मैंने तुम्हारे यहाँ 3 वर्ष काम किया। अब मेरा समय पूरा हो गया है और मैं जा रही हूँ। माधव की आंखों में आंसू थे और वो कह रहा था कि मैंने आपसे काम करवाकर बहुत बड़ा पाप किया।
तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तो अपना पश्चाताप उतारने के लिए आई थी। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। इतना सुनते ही माधव की आंख खुल गई और उसने घर में देखा तो लक्ष्मी के रूप में आई हुई वो बेटी घर में नहीं थी। उसने परिवार के लोगों को ये बात बतलाई। दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी बैकुंठ चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसी कृपा आपने माधव और उसके परिवार पर करी, वैसी कृपा सब पर करना। इस कथा को सुनने वालों पर और सुनाने वालों पर भी अपनी विशेष कृपा बरसाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर और लाइक भी करना। राधे राधे।